मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू। प्रदेश भर में यूपी बोर्ड की परीक्षा से शुरू हो रही हैं, जो 12 मार्च तक चलेंगी। हाई स्कूल की परीक्षा 15 दिनों में और इंटरमीडिएट की 14 दिनों में संपन्न होगी। कुल 53,37,778 परीक्षार्थी 8,033 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा देंगे। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक होगी। छात्रों की संख्या और केंद्र व्यवस्था। हाई स्कूल में 27,61,696 परीक्षार्थी हैं, जिनमें 14,46,267 बालक, 13,15,386 बालिकाएं, ट्रांस 43 शामिल हैं। इंटरमीडिएट में 25,76,082 परीक्षार्थी हैं, जिसमें 13,03,012 बालक और 11,76,340 बालिकाएं, ट्रांस 11 हैं। प्रदेश में 8,033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 222 अति संवेदनशील और 683 संवेदनशील चिन्हित हैं। वहीं प्रयागराज में कुल परीक्षार्थी 1,95,963 जो 333 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 18 जनपदों को विशेष संवेदनशील घोषित कर अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है, जिनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, हरदोई, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा शामिल हैं। पिछले साल 54,37,174 परीक्षार्थियों के मुकाबले इस बार 2 लाख से अधिक की कमी आई है, जिससे केंद्रों की संख्या भी घटी है। नकल रोकने के लिए सीसीटीवी लाइव फीड। इन हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनकी लाइव फीड लखनऊ के 2 और प्रयागराज के 1 कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। संवेदनशील केंद्रों पर एसटीएफ और एलआईयू तैनात हैं। 20 केंद्रों पर जैमर लगेंगे। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल तैनात होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से स्ट्रांग रूम की रात में रैंडम चेकिंग कराई जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। नया कानून 204 लागू है। नकल पर छात्र फेल होकर 1 वर्ष वंचित, नकल कराने वालों को 7 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माना। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध है। इस बार परीक्षा में सभी विषय के प्रश्न पत्रों के अलावा रिजर्व सीट्स की भी व्यवस्था की गई है। करीब 1,000 संदिग्धों के मोबाइल नंबर एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों के सर्विलांस पर हैं। प्रयागराज समेत 20 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर भी लगाए गए हैं। वहीं इस बार एसटीएफ-एलआईयू भी लगातार निगरानी कर रही। उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित पहली परीक्षा है, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा सेकंड पाली में होगी। प्रथम पाली में जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी है वो हिंदी परीक्षा के देने के लिए आए हैं। इनके उत्साह को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शासन की जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन जारी हुई है, इसमें बच्चे प्रवेश पत्र और पेन के अतिरिक्त किसी प्रकार के और भी कागज या स्मार्ट वॉच यूं कहें या किसी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जहां से इनकी लाइन लगी, यहीं से इनकी नज़र सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर की जा रही है। साथ में कमरे में जब बच्चे बैठेंगे तो कमरों में भी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहेंगे और सारे कैमरे जो है बोर्ड की जो कंट्रोल रूम बनाई गई है, वहाँ से सारी एक्टिविटी इनकी देखी जाएगी, इसमें नज़र रखी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो शासन ने जो नई चीज़ें जारी की है, उसमें परीक्षा तो भले ही देने आए हो, लेकिन साथ में जो इन्विजिलेटर हैं, जो कक्ष निरीक्षक हैं, उनकी भी परीक्षा आज है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे जो आज अक्सर आप देखते थे कि यूपी बोर्ड की कॉपी में कुछ पैसे वैसे लगा दिया करते थे, तो शासन ने इस बार दिशा निर्देश जारी की है कि कोई भी बच्चा अगर कॉपी में नोट लगाता है तो यूएफएम के अंतर्गत, अंतफेयर के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी। सातवीं जो कक्ष निरीक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, उनके कमरे में अगर नोट लगी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कहने का तात्पर्य शिक्षक के साथ साथ गुरु की परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है। सजग रहने की जरूरत है, ईमानदारी से एग्जाम करा लिए। ट्रांसजेंडर समलैंगिक जोड़े को लिव इन में रहने की अनुमति। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को किया संरक्षण प्रदान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसजेंडर और एक अन्य व्यक्ति के बीच लिव इन रिलेशनशिप को संरक्षण प्रदान करते हुए उनके परिवार वालों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संविधान के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सर्वोपरि बताते हुए पुलिस को जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। मामला मुरादाबाद जिले के मझौला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। दोनों याची बालिग हैं और उन्होंने स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया है। याचियों का कहना था कि परिवार से ही उनकी जान माल को खतरा है।
स्थानीय पुलिस से सुरक्षा की मांग की, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट की शरण ली। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है और परिवार या समाज इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले का हवाला दिया, जिसमें समलैंगिक संबंधों को मान्यता देते हुए आईपीसी की धारा 377 समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे संबंध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करते। साथ ही आकांक्षा बनाम यूपी राज्य 2025 मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने पुष्टि की कि शादी न होने या शादी न कर पाने की स्थिति में भी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, एक बार जब कोई बालिग व्यक्ति अपना जीवन साथी चुन लेता है तो परिवार या किसी अन्य को उनके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य का कर्तव्य है कि वह हर नागरिक के जीवन स्वतंत्रता की रक्षा करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा आती है तो वे पुलिस कमिश्नर या एसएसपी से संपर्क करें। पुलिस तुरंत सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर दस्तावेजी सबूत न हो तो पुलिस ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उम्र सत्यापित कर सकती है। हालांकि अगर कोई अपराध दर्ज नहीं है तो पुलिस जबरन कोई कार्रवाई नहीं करेगी। प्रयागराज के गोविंदपुर के रहने वाले महेश मिश्रा अपनी पत्नी की मौत के बाद न्याय दिलाने के लिए जगह जगह लगा रहे मदद की गुहार। मामला संगम नगरी प्रयागराज के गोविंदपुर के रहने वाले महेश मिश्रा का है, जहां उनकी पत्नी विभा मिश्रा को लूज मोशन हो रहा था, जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उपचार के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद महेश मिश्रा ने कानूनी मदद न मिलने पर मीडिया क्लब के हर्ष नारायण सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए निजी अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी विभा को लूज मोशन हो रहा था, वह इलाज कराने निजी अस्पताल पहुंचे तजे, जहां पर उनकी पत्नी का गलत उपचार हुआ। उनकी पत्नी के फेफड़ों में इन्फेक्शन बताया गया और गलत मेडिसिन देने से उनकी इलाज के दौरान सारे शरीर के पार्ट्स काम करना बंद कर दिए। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। महेश मिश्रा जब अपनी पत्नी को दूसरी अस्पताल ले गए, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट में भी पहले अस्पताल के इलाज में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद उन्होंने जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है, मगर अस्पताल पर कोई कार्रवाई न होने को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने अस्पताल को बंद करने की मांग की है, जिससे किसी और के परिवार के साथ इस तरह की घटना न घट सके। मिश्रा अपनी वाइफ विभा मिश्रा उम्र 45 वर्ष को साकेत नर्सिंग होम डॉक्टर एचडी वर्मा वहाँ के प्रबंधक संचालक हैं, उनके यहाँ ले गया। उनको लूज मोशन आ रहा था, ये था कि पानी चढ़ेगा तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी ड्रिप के बाद और वो घर वापस आ जाएंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पर ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया गया कि लगा कि इससे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति पे हैं और फेफड़े का उन्होंने बताया कि फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि फेफड़े से संबंधित जो है इलाज करना शुरू कर दिया और इलाज के करीब 2 घंटे बाद उन्होंने एक गंभीर सहमति पत्र हमको दिया, जिसपे उन्होंने परिस्थितिवश और मजबूरीवश हमसे साइन करवाया। और शाम को जो है डॉक्टर आनंद मिश्रा जी आए और उन्होंने जो है छोटा वेंटिलेटर लगाया और सुबह जो है डिस्चार्ज कार्ड पर जो है उन्होंने अपना नाम, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने अपना नाम डलवा करके अस्पताल प्रशासन ने उनका नाम डाल करके डिस्चार्ज कार्ड दिया, जबकि इलाज जो है डॉक्टर एचडी वर्मा ने ही किया, वास्तविक इलाज। उसके बाद जो है उन्होंने जवाब भी दे दिया सुबह जो है। फिर उसके बाद हम अपनी वाइफ को आरोग्यवरम ले गए, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है फिर करीब तिरही वगैरह हो जाने के बाद जब दिमाग स्थिर हुआ तो स्वरूप डॉक्टर जिलाधिकारी के माध्यम से मेडिकल बोर्ड गठित कराया, जिसपे सीएमओ साहब ने लिखा कि जो है कि 3% सोडियम क्लोराइड का जो प्रयोग है वो एक दिन में 3 बार किया गया, चढ़ाया गया पेशेंट को, जिसकी वजह से उनकी मानसिक जो दशा थी वो जो है छीड़ हो गई और फिर सूजन आ गया और धीरे धीरे उनकी स्थिति मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चली गई। इसके बाद जो है हमने उसी बेस पर थाना जॉर्ज टाउन में एफआईआर दर्ज करवाया, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने क्या किया कि जो धाराएं लगानी चाहिए थी वास्तविक, वो धाराएं ना लगा करके जो है उन्होंने जो है धाराओं में हेरफेर किया। और इसकी बल्कि सूचना मैंने पुलिस आयुक्त प्रयागराज को भी दिया है, एक लेटर दिया है कि सही धाराओं में इसका जो है एफआईआर में दर्ज किया जाए, सही धाराएं। और उसके बाद जो है राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना जो है परिषद और मानवाधिकार और राज्य महिला आयोग, मैंने मानवाधिकार में सभी जगह मैंने शिकायत किया,
लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कहीं से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। मैं पिछले 6 महीने से सफ़र कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा था कि जो डॉक्टर्स लोग जो हैं अपने यहाँ जो ये जीवित जो लोग हैं, जीवित जो मरीज हैं, उनके ऊपर जो ये प्रयोग कर रहे हैं अपनी दवाओं का, कभी एमडी जो है सर्जन बन जाता है, कभी सर्जन एमडी बन जाता है, तो ये बंद होना चाहिए और जीवित मरीजों पर जो है अपने दवाओं का प्रयोग करके जो है वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनकी स्थिति बेहतर हो सके और वो सही दिशा में उनका इलाज हो सके। और मैं ये साकेत नर्सिंग होम में कोई मेरा ही नहीं है ये पर्सनल, ये वहाँ पर जितने भी मरीज जाएंगे वो सबका वही इलाज करते हैं जो कि इलाज करने की योग्यता नहीं रखते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि ये हॉस्पिटल जो है इसको सील किया जाए और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ये लोग जो है किसी भी मरीज को देखने की स्थिति में नहीं है और इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, इनका जो है अस्पताल कैंसिल किया जाए और सुसंगत धाराओं में एफआईआर के तहत इन पर जो है विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। महेश कुमार मिश्रा, गोविंदपुर कॉलोनी, प्रयागराज, मेरा यही परिचय है। एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने 50,000 के इनामी धीरेन्द्र गुप्ता को थर्रवई से किया गिरफ्तार। गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण के तहत दर्ज था मुकदमा। धीरेन्द्र गुप्ता के वाहन से गौ तस्करी की जाती थी, इसके बदले इसको मोटी रकम मिलती थी। इस मामले में चंदौली में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें कई लोग पकड़े गए थे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।